ठीक है। ये जो सवाल है ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, ऐसा सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये एनसीईआरटी का। ठीक है, प्रश्नावली 1.3 जो है, प्रश्नावली 1.3 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन ये है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5, 3 + 2√5 जो है ये एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3 + 2√5, ठीक है, 3 + 2√5। बताइए 3 जो है ये रूट के बाहर है, जब रूट के बाहर होता है तो ये परिमेय संख्या है। ठीक है, ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय के लिए हम p लिख देते हैं, परिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद ये 2 जो है ये रूट के बाहर है, इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन ये जो 5 है ये रूट के अंदर है, ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ए के लिए अपरिमेय संख्या। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे 2 परिमेय है और √5 अपरिमेय है, और हमने आपको बताया कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, और देखिए दोनों सटा के हैं, इसका मतलब गुना में है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा मिला करके, ये पूरा मिला करके, ठीक है, ये कैसी संख्या हो गई? अपरिमेय संख्या हो गई। कैसी संख्या हो गई? अपरिमेय संख्या। अब उसके बाद ये अपरिमेय है और ये परिमेय है। अब इन दोनों के बीच कुंजी का साइन है जोड़ का, यानी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ जो होता है वो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है कि नहीं? होता है कि नहीं होता है? होता है। हमें लेकिन साबित करना है, तो साबित करने के लिए हमेशा मानना पड़ता है उल्टा। क्या मानना पड़ता है? उल्टा मानना पड़ता है। तो हम लोग लिखेंगे कि माना कि ठीक है, माना कि यदि संभव हो तो, यदि संभव का मतलब होता है पॉसिबल, यदि संभव हो तो 3 + 2√5 जो है वो एक परिमेय संख्या है। हमने ये बात मान लिया है, हमने ये बात क्या किया है? मान लिया है। ठीक है, कि ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। अगर ये 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग p/q के रूप में, यानी 3 + 2√5 जो है इसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q जो होता है ये दोनों एक पूर्णांक होता है। तो लिख देना है जहां p तथा q जो है, p तथा q जो है वो एक पूर्णांक है। क्या है? एक पूर्णांक है, पूर्णांक है। ठीक है, एक पूर्णांक है। अब समझिएगा, इससे पहले वाले सवाल में √2, कैसा 2? √2 ये अकेले था, √3 ये अकेले था, √5 ये अकेले था, √7 ये अकेले था। तो इसको जब हम लोग साबित करते थे कि परिमेय है कि अपरिमेय है, तो इसके बाद यहाँ पे क्या करना पड़ता था? वर्ग। तो जब अकेला हो, ये सब अकेला था, तो अकेला हो तो वर्ग करना है, लेकिन ये अकेला ना है ना जी। देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे √5 है, ये अकेला नहीं है, 3 केला है, 1 2 3 है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या करेंगे? तो यहाँ पे करने के लिए क्या करना पड़ता है? गौर से समझना, यहाँ पे क्या किया जाता है? यहाँ पे एक स्टेप और इसको लिखिए, एक स्टेप और लिखिए। एक स्टेप यानी इसी चीज को उतार देना है। उतारिए, 3 + 2√5 बराबर p/q हो जाएगा। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे 3 कैसी संख्या है? यहाँ पे बताए थे 3 जो है वो परिमेय है। ठीक है, 2 कैसी संख्या है? 2 जो है वो परिमेय है, और √5 जो है वो कैसी संख्या है? अपरिमेय है। और ये p/q कैसी संख्या है? p/q जो है वो एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे करना ये होता है ना बउआ कि परिमेय वाला को और अपरिमेय वाला को बराबर के इस पार उस पार सजाना पड़ता है। यानी कहने का क्या मतलब है, एक साइड रखना है अपरिमेय वाला और एक साइड रखना है परिमेय वाला। ठीक है, समझिएगा इधर। तो बताइए यहाँ पे 3 क्या है? 3 परिमेय है। देखिए वहां पे हम बताए हुए 3 परिमेय है, तो अगर परिमेय को उस पार ले जाए तो ये 3 कुंची में है, 3 प्लस में है,
उस पार ले जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा, समीकरण का नियम है। तो बताइए 3 प्लस में है, उस पार ले जाएंगे माइनस में चला जाएगा, तो बचेगा कौन सर? बचेगा 2√5। उधर पहले कितना बैठल है? उधर बैठल है P बट्टा Q, और ये 3 प्लस में है, उस पार जाएगा माइनस में। ठीक है, इस 3 के बट्टा में कुछ ना है तो 1 है, बट्टा में जब कुछ ना होता है तो 1 होता है। अब बताइए ये 2√5, कोनो दिक्कत ना है, बराबर तो बराबर। अब ये जो है ये बट्टा पे का घटाव है। अब बट्टा पे का घटाव बोलता है कि नीचे वाले का निकालिए एलसीएम। यहाँ पे नीचे में है Q और नीचे में है 1, जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो कुछ कॉमन नहीं लग रहा है, तो ऐसे स्थिति में एलसीएम निकालने के लिए दोनों का कर दिया जाता है गुना, यानी Q का गुना 1 से कर दीजिए। जब Q का गुना 1 से करेंगे तो कितना आएगा? Q आएगा, तो एलसीएम आ गया आपका Q। अच्छा एक बात बताइए, ये जो आप एलसीएम Q लाए हैं, क्या करके लाए हैं? तो बोलिएगा सर Q जो लाए हैं ये दोनों जो संख्या था यानी Q और 1, जो बट्टा में था Q और 1, इन दोनों का गुना करके लाए हैं सर। तो जब भी तुम एलसीएम गुना करके लाओ तो क्रॉस वाला गुना चलाओ। कौन वाला गुना चलाओ? क्रॉस वाला, यानी P का गुना करेंगे 1 से, P का गुना करेंगे 1 से, P का गुना करेंगे 1 से। जब P का गुना 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? P हो जाएगा। देखो क्रॉस गुना का मतलब ऐसे, ठीक है, P का गुना 1 से, P का गुना 1 से करेंगे P आएगा, यहाँ पे आ जाएगा P, माइनस तो माइनस। और 3 का गुना करेंगे Q से, तो 3 का गुना Q से करेंगे तो 3Q करके देखिए ना, 3 का गुना Q से करेंगे तो बताइए ये 3 मैथ वाला है और ये Q अंग्रेजिया वाला है। जब मैथ वाला का गुना अंग्रेजिया वाला से करो तो सटा के लिख दो, यानी 3Q हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, ये 2 कैसा संख्या है सर? 2 जो है सर वो परमेय है। अच्छा ये √5 कैसा है? अपरिमेय है, सटा के है, गुना में है। जब कोई चीज गुना में होता है, बराबर के उस पार जाता है तो बट्टा में जाता है। कहने का क्या मतलब है? कहने का ये मतलब है कि जब इसको, इस 2 को हम उस पार ले जाएंगे तो इधर बचेगा √5, बराबर तो बराबर P माइनस 3Q, अब बट्टा में आ जाएगा 2Q, है कि नहीं? देखो ना ये 2 जो है, ये 2 यहाँ पर आ जाएगा तो इधर बचेगा √5, बराबर तो बराबर, और ऊपर में है P माइनस 3Q, अब बट्टा में Q पहले से है, ये 2 उठ के यहाँ पे आ गया है। ये हो गया आपका समीकरण 1। कैसा हो गया? 1 हो गया। अब हमने क्या किया यहाँ पे कि अपरमेय वाला को एक साइड कर लिया, अपरमेय वाला को एक साइड कर लिया। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे ये अपरमेय है, ये परमेय है, और दोनों के बीच बराबर है। क्या ऐसा संभव है कि अपरमेय संख्या ही परमेय संख्या होता है? ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ √5 जो है वो एक, √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। लेकिन 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 ये जो आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है? P माइनस 3Q अब बट्टा में 2Q, ये जो आपको दिख रहा है ये एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है कि नहीं? परिमेय संख्या है कि नहीं है? लेकिन यहाँ पे बीच में क्या है? बराबर। क्या ऐसा संभव है? संभव नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि अपरिमेय संख्या जो होता है, अपरिमेय संख्या जो होता है, अपरिमेय संख्या जो होता है वो बराबर नहीं होता है किसके? परिमेय संख्या के। किसके? परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा मान्यता क्या हो गया? गलत साबित हो गया। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए यहाँ हमारी मान्यता, यहाँ हमारी मान्यता गलत साबित होती है। मान्यता गलत साबित होता है, गलत साबित होता है, मान्यता गलत साबित होता है। ठीक है, अतः ये जो आपका था 3 + 2√5 वो एक कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, समझे कि नहीं? तो जब अकेला हो तो उस तरीके से बनाए जो हमने बताया, और जब एक से ज्यादा हो, जैसे यहाँ पे 3 है तो एक से ज्यादा हो तो इस तरीका से बनाए।
आप एक सवाल लिख लीजिए, आप अपने से बनाइएगा कॉपी पर, ठीक है। सवाल ये है कि साबित करे कि ठीक है, 5 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको अपने से साबित करना है, ठीक है। आपने इस पूरे वीडियो को देखा, अगर आपको पूरे वीडियो में कहीं पर भी किसी भी प्रकार का दिक्कत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।